हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का मेरे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द स्टैटिस्टिक। बेसिकली जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक, देन हम लोग पढ़ते हैं पाइथन, देन हम लोग पढ़ने जाते हैं पावर बीआई, आफ्टर दैट टैब्लू। Basically, Power BI and my Tableau is used for creating dashboards. Okay. Then हम लोग पढ़ते हैं SQL and at last Excel. So one by one हम हमारे सारे मॉड्यूल्स आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। इन स्टैटिस्टिक सबसे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा आपको वह होगा डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड स्टैट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड माय स्टैटिस्टिक। सो जब भी मैथ की जब बात आती है तो बेसिकली मैथमेटिक्स समझने से पहले हम लोग समझते हैं हमारा मैथ क्या है, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैथमेटिक्स क्या है। सो मैथ्स is a study of numbers, find quantities, shapes और मैप पैटर्न्स। सो क्या होता है मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स, पैटर्न्स एंड हम लोग कह सकते हैं स्पेस। फाइन, ओके। एंड व्हाट इज माय स्टैटिस्टिक? सो स्टैटिस्टिक इज Statistic is the art of collecting organizing analyzing and interpreting the data to make decisions. Fine. So this is my statistic. Got it? So हमने अभी जस्ट देखा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। अब हम देखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक में सबसे जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेटा एंड इट्स टाइप्स। ओके। हम स्टैट में क्या क्या पढ़ने जाने वाले हैं आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरा डेटा क्या होता है और उसके टाइप्स। देन हम लोग देखेंगे हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड इसके टाइप्स। आफ्टर हम लोग पढ़ने जाएंगे पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग के बारे में। देन हम लोग कवर करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है मेरा मीन, क्या होता है मेरा मीडियन और क्या होता है मेरा मोड। साथ में हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं मेरे आउटलायर्स। अंडरस्टूड? देन हम लोग पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं स्टॉप टॉपिक उसे कहते हैं हम लोग रेंज। ओके। देन हमें पढ़ना होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। आफ्टर दैट व्हाट इज क्वार्टाइल, देन परसेंटाइल। अंडरस्टूड? देन हम लोग देखते हैं क्या होता है मेरा वेरिएंस
then what is my standard deviation. After that we will move on covariance, and at last in measure of dispersion, correlation. Understood? Then data, second one is variable, third one is population and sampling, fourth one is measure of central tendency, fifth one is measure of dispersion. जब हम सारे इतने टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे देन हम देखेंगे क्या होता है मेरा प्रोबेबिलिटी, क्या होता है मेरा प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. और साथ ही साथ जब हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज स्क्यूनेस. फाइन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो सबसे पहले हमें जो टॉपिक कवर करना है उसे हम कहते हैं डेटा. सो व्हाट इज डेटा? क्या किसी को पता है डेटा क्या होता है? बताइए मुझे, व्हाट इज डेटा? बेसिकली डेटा इज अ simple record. What is data? Data is a simple record or collection of different numbers, characters, images, surveys और my observations. सो ये होता है मेरा डेटा. सो डेटा इज नथिंग बट अ सिंगल वैल्यू और ए मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन. फाइन. सो जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे मेरी पर्सन की एज गिवन है जो है 25. फाइन. देन देर इज कस्टमर नेम दैट इज राहुल. आफ्टर दैट मेरे प्रोडक्ट का प्राइस दैट इज 1999 एंड देन देर इज टेम्परेचर रीडिंग दैट इज 32 degree Celsius. So what is this? This is my single data, this is data, this is data, this is data. Fine. It's a single value. बट जो मेरी वैल्यूज़ है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर मैं ये न्यूमेरिकल है, ये जो कैटेगोरिकल है ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है. ओके. सो मेरे डेटा के टाइप्स क्या होते हैं ये हम बस कुछ मिनट के बाद में जानेंगे हमारे डेटा के टाइप्स क्या होते हैं. बट एट प्रेजेंट हमें यह जानना होगा मेरा डेटा क्या होता है. सो अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ सिंपल रिकॉर्ड और कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट नंबर, कैरेक्टर्स, इमेजेस, सर्वेज, माई ऑब्जर्वेशंस, माई फिगर्स, माई फैक्ट्स. फाइन. सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा. चलो. सो जब हम डेटा जान लेते हैं तो हमें जानना होता है डेटा सेट क्या होता है. फाइन. अभी हम जानेंगे डेटा सेट क्या होता है. सो व्हाट इज डेटा सेट? सिंपली डेटा सेट is an organized collection of related data. So what's a data set? It is nothing but a organized collection of data. So जैसे आप देख पा रहे होगे राहुल मेरा कस्टमर नेम था, दिस इज माई एज एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सिटी. सो जब इन्हें हम एक
आर्किटेक्चर में लाके रख देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा सेट. फाइन. सो व्हाट इज डेटा सेट? डेटा सेट इज an organized collection of related data that is arranged for my analysis. Understood? Good. चलो, देन हम जानेंगे जो हमारा डेटा सेट होता है. जैसे यहाँ पे हमने देखा होगा, हमारा ये सिंगल डेटा सेट हो गया. ओके, सो दिस इज माय होल डेटा सेट. दैट मीन्स डेटा सेट इज nothing but my table. Simply that we are seeing our normal life. Okay, जो भी हम लोग हमारे नॉर्मल लाइफ में टेबल को देखते हैं, उसे हम डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में डेटा सेट कहते हैं. फाइन. गुड. सो जो मेरा डेटा सेट होता है, सो माई डेटा सेट कंटेंस एलिमेंट्स, या इसे मैं कहूँगा वैल्यूज. ओके, देर आर सेल्स, देर आर रोज, एंड फोर्थ वन इज कॉलम. ठीक है, रोज एंड कॉलम्स. सो जैसे आप देख रहे होगे, मेरे इस डेटा सेट में जो हमारा 101 है, यह एक सिंगल सेल है. ओके, और जो मेरा 101 है, दिस इज माई वैल्यू एंड दिस इज माई single cell. Understood? And the collection of cell, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? So the collection of cell in a horizontal direction, it is nothing but my column. Sorry, it is nothing but my row. And the collection of cell in a vertical direction, it is nothing but a column. Understood? क्या होता है मेरा कॉलम और क्या होता है मेरा रोज. फाइन. सो दिस कस्टमर ID, नेम, एज एंड सिटी, दिस इज माई कॉलम का नेम. फाइन. जो भी मेरा टेबल है, जो भी मेरा डेटा सेट है, उस डेटा सेट को डिफाइन कौन कर रहा है? मेरे कॉलम के नेम. सपोज यह कॉलम के नेम यहाँ पे प्रेजेंट ना होते, तो क्या हम जान पाते मेरा 101 क्या है और 25 क्या है, राहुल क्या है, गुड़गांव क्या है? नहीं ना. दैट्स वाई जो मेरे टेबल को डिफाइन करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉलम नेम. फाइन. सो द कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर मैं कह सकता हूँ द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इज नथिंग बट माई डेटा सेट. अंडरस्टूड? गुड. सो हमने देखा व्हाट इज डेटा, देन हमने देखा व्हाट इज माई डेटा सेट. देन आपको एक मैं सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा. जब हम किसी किताब में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेटा. ओके, बट जिस पेज पे पढ़ते हैं दिस डेटा को, सो दिस सिंगल पेज इज नथिंग बट माई रिकॉर्ड. फाइन. और जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसे हम लोग कहते हैं हमारा डेटा सेट. अंडरस्टूड? जैसे ये देखो, ये हमारा टेबल हो गया. इस टेबल के अंदर में कोई वैल्यू लिखी है. फाइन. सो दिस इज माई डेटा. ओके, एंड ये जो रिकॉर्ड है सिंगल, इसे हम लोग कहेंगे रो. फाइन. सो द कलेक्शन ऑफ रोज इज नथिंग बट माई डेटा सेट. अंडरस्टूड? ग्रेट. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड डेटा सेट? सो देखिए, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन आपको मैंने दिया हूँ. सो व्हाट इज डेटा? इट इज रॉ फैक्ट, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस, सर्वे, मेजरमेंट्स और वैल्यू. ओके, सो दिस इज नथिंग बट माई डेटा. एंड देन व्हाट इज डेटा सेट?
डेटा सेट इज एन कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन, बताइए क्या होता है डेटा सेट? इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अंडरस्टूड? थोड़ा आप भी बताइए। सारा अगर स्पून फीडिंग होगा तो कैसे चलेगा? सो स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए, आपके एंड से भी कुछ मेहनत होनी चाहिए। फाइन। चेंज विथ चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। सर एंड मैम, बदलाव के साथ बदलो, नहीं तो बदलाव तुम्हें बदल देगा। अंडरस्टूड? ग्रेट। चलो, सो इसके क्या हो सकता है एग्जाम्पल बताइए मुझे। अ सिंगल टेम्परेचर रीडिंग, ये क्या हो गया मेरा? एक डेटा हो गया। अंडरस्टूड? और अगर मैं बात करूँगा डेली वेदर रिकॉर्ड कोई ईयर का, तो वो हो गया मेरे लिए डेटा सेट। फाइन। डेली में लिख रहा हूँ, डेली लिख रहा हूँ, पर डे का जो मेरा रिकॉर्ड होगा, सो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ ईयर इज नथिंग बट माय डेटा सेट। यस, गुड। सो देखो, रीड करो इसे। देखिए यहाँ पर में एज है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर में कोई नंबर है। फाइन। यहाँ पे कस्टमर फीडबैक है, यहाँ पे जॉब का टाइटल है, मीन्स डिजिग्नेशन बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ पे स्टॉक प्राइस है, हाइट है, प्रोडक्ट का कलर है। सारे डिफरेंट 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 मेरे यहाँ पर में डेटा है। ओके, सो हमारे पास कितने टाइप के डेटा होते हैं ये हम अभी जानेंगे। सो देखिए, सो डेटा को हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो कैटेगोराइजेशन ऑफ डेटा बाय नेचर। फाइन। हो सकता है कोई डेटा मेरा हो क्वांटिटेटिव नेचर का, हो सकता है कोई डेटा सेट हो मेरा, सॉरी, डेटा हो मेरा क्वालिटेटिव नेचर का। सो जो मेरा क्वांटिटेटिव नेचर का डेटा होगा वो क्या हो सकता है? कोई बता पाएगा मुझे? यहाँ पे नेम इटसेल्फ बता रहा है हमें क्वांटिटेटिव। अरे कभी आप लोग बाज़ार में गए हो? बाज़ार में जाने के बाद में मम्मी कहती है कि 1 kg टोमेटो चाहिए, 1 kg चाहिए पोटैटो। तो हम जाते हैं तो वो एक अंकल जो होते हैं वो गिनते हैं ऐसे तराजू पे। फाइन। सो व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? क्या हम अंकल से ऐसे बोलते हैं मुझे एक इतना सारा पोटैटो दे दो? नहीं, हम लोग कहते हैं 1 kg पोटैटो दो, हम कहते हैं ½ kg पोटैटो दो। सो मेरा 1 kg, ½ kg, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वांटिटी। सो दैट्स वाई माई क्वांटिटेटिव डेटा contains a numerical value. Fine. इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर में हम कह सकते हैं वो मेरे मेजर्स होते हैं। फाइन। सो व्हाट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल या फिर क्वांटिटेटिव डेटा? इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा दैट रिप्रेजेंट काउंटेबल न्यूमेरिकल वैल्यू। फाइन। जो हम गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। अंडरस्टूड? देखिए एग्जांपल, टेम्परेचर, एज, हाइट या फिर सेल्स का फिगर, सेल कितने को हुआ पर डे या फिर सेल कितना को हुआ मेरे ईयरली। ओके, सो दिस इज माय क्वांटिटेटिव डेटा। एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव डेटा, जिसे हम लोग कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। फॉर एग्जांपल, मेरा जॉब का टाइटल HR है, डेटा साइंस ट्रेनर है, एसोसिएट डेटा एनालिस्ट है या फिर डेटा इंजीनियर है। सो दिस ऑल आर माय कैटेगोरिकल डेटा जो मेरे जॉब रोल नेम के कॉलम में होंगे प्रेजेंट। जैसे HR हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया। सो व्हाट दिस? जो इस टाइप का डेटा होगा इसे हम लोग कहेंगे क्वालिटेटिव डेटा। एंड जो हमारा एज कॉलम है यहाँ पे लिखा होगा 2, 6, 7, 9, 15। सो दिस इज माय क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, गुड। देन हमने हमारे डेटा को कैटेगराइज किया है स्ट्रक्चर में। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डेटा एंड सेकंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो डेटा प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में हो, ओके, प्रॉपर मैनर में हो। देख रहे हो आप, रोज, कॉलम्स,
इस फॉर्मेट में हो तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। बेसिकली जो मेरा स्ट्रक्चर डेटा होता है यह मेरे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है वह कंट्रोल करता है। फाइन, सो मेरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है या फिर मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं एसक्यूएल के अंदर में। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होता है जो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होता है, और जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में लैंग्वेज लिखते हैं वो होती है मेरी एसक्यूएल, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अंडरस्टूड? जिसमें हमें एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर एज ए डेटा साइंटिस्ट हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे काम करते हैं, जो होता है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। फाइन, ओके। सो देखिए, व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा? My structured data is highly organized with a predefined fixed format. Understood? And what is unstructured data? It lacks a predefined format requiring complex processing. Okay, to analyze, for processing, या फिर हम लोग बोल सकते हैं for doing my analytics. So it's very difficult to analysis, and my structured data is very easy for our analysis. Okay, good. Then हम लोग हमारे डेटा को डिवाइड करते हैं बाय टाइम। सो जो मेरा डेटा होता है टाइम के दो फॉर्मेट में बटा है। फर्स्ट वन इज माय क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड सेकंड वन इज माय टाइम सीरीज डेटा। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, जब हम लोग हमारा वोटिंग करते हैं या फिर इलेक्शन करते कंडक्ट कई सालों के बाद, तो जो डेटा हमारे पास में गैदर होके आता है उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। सो व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डेटा? कोई बताएगा मुझे क्या हो सकता है मेरा क्रॉस सेक्शनल डेटा? यस, सो कलेक्शन ऑफ डेटा एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? कलेक्शन of data at a single point of time. So this is my cross sectional data. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है हमने नेशनल सेंसस। ओके, जो हमारे सेंसस चल रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? कोई हमारा वोटिंग का डेटा हो सकता है। फाइन, या फिर जो हम 10th एग्ज़ाम देते हैं। ओके, सो जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10th करते हैं तो काफ़ी सालों के बाद में हमें 10th के रिजल्ट के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन मिलती है। सो जो मेरा 10th का रिजल्ट हो गया, ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन डेटा हो गया, जो काफ़ी सालों के बाद एक ही बार मिलता है। फाइन, ओके। देन व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा? क्यों बताएगा मुझे? सो द कलेक्शन ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ, फाइन, हम लोग पंच करते हैं ऑफिस में। देन जब मैं ऑफिस से मेरे एग्जिट करता हूँ तब हम लोग पंच करते हैं। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट डे का। देन हमारा हो गया सेकंड डे, देन हो गया हमारा थर्ड डे। सो जो डेली बेसिस पे एट रेगुलर इंटरवल पे जो हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। अंडरस्टूड? सो देखिए एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पर मैं। डेली स्टॉक प्राइस, ठीक है, आवरली जो टेम्परेचर रीडिंग होता है, या फिर फोरकास्ट वेदर के पास में जो डेटा होता है, वह सारा कुछ होता है टाइम सीरीज डेटा। गॉट इट? गुड। सो हमने एट लास्ट डेटा को डिवाइड किया है वेरिएबल्स के तौर पे। फाइंड, सबसे पहले होता है यूनिवेरिएट डेटा, देन होता है हमारा मल्टीवेरिएट डेटा। सो व्हाट इज यूनिवेरिएट डेटा? जब हम हमारे टेबल में किसी सिंगल कॉलम पे एनालाइज कर रहे हो,
ओके, सो ये जो डेटा होगा इसे हम लोग कहेंगे यूनिवेरिएट डेटा। और अगर मोर देन सिंगल कॉलम का डेटा हो और हम इसे एनालिस कर रहे हो तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। सो व्हाट इज माय यूनिवेरिएट डेटा? इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग इन अ सिंगल वेरिएबल इन आइसोलेशन। फाइन। एंड व्हाट इज मल्टीवेरिएट डेटा? It involves observing two or more variables simultaneously. Understood? Good. So देखिए यहाँ पर में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनालाइजिंग ओनली द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे सिर्फ सिंगल जो मेरा हाइट कॉलम है इस पर एनालिस करना है, तो ये हो गया मेरा यूनिवेरिएट डेटा। जो भी मेरा हाइट का डेटा होगा यहाँ पर प्रेजेंट इन ईच रिकॉर्ड, ये क्या होगा मेरा? इसे हम लोग कहेंगे यूनिवेरिएट डेटा। और जब हमारे मल्टीपल कॉलम में डेटा प्रेजेंट होगा और हम साइमल्टेनियसली इन कॉलम्स पे एनालिस कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे मेरा मल्टीवेरिएट डेटा। अंडरस्टूड? सो हम लोगों ने क्या क्या देखा है? सबसे पहले देखा हमने कैटेगोराइजेशन बाय, बताइए मुझे क्या देखा है? देखिए ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर में? नेचर, देन स्ट्रक्चर, देन टाइम, देन वेरिएबल। स्ट्रक्चर, टाइम, देन वेरिएबल। फाइन। और क्या बचा है बताइए मुझे? बाय नेचर। सो नेचर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर डेटा और हो गया अनस्ट्रक्चर डेटा। फाइन। टाइम में हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा और हो गया हमारा टाइम सीरीज डेटा। अंडरस्टूड? वेरिएबल में हो गया हमारा यूनिवेरिएट, देन मल्टीवेरिएट। और जब बात आती है मेरे नेचर की, कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा बाय नेचर, तो उसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है मेरा क्वांटिटेटिव, एंड सेकंड होता है मेरा QUALITATIV क्वालिटेटिव डेटा। फाइन। सो हम लोगों ने देखा है कैटेगोराइजेशन बाय स्ट्रक्चर, बाय टाइम, by variable and by nature. In structure there is structured data, non-structured data, and in time there is cross-sectional data and time series data, and in variable there is multivariate and univariate data, and after that at last categorization of data by nature, जिसमें हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है एंड क्वालिटेटिव मेरा डेटा क्या होता है। सो फाइन, ये रहा मेरा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स। अंडरस्टूड? देन हम लोगों ने देखा है स्टैटिस्टिक के अंदर में डेटा एंड इट्स टाइप्स। सो आज हमने कवर किया हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था डेटा एंड इट्स टाइप्स। फाइन। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जाएंगे मेरा वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली जो हम लोगों ने कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा देखा है बाय नेचर, जिसमें हम लोगों ने देखा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, तो वैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जाएंगे मेरे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो मेरे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, ये हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? सो गाइज एक बार देख लो आज हमने आज क्या देखा है। हम लोगों ने देखा है सबसे पहले डेटा क्या होता है, देन हमने देखा था कि डेटा सेट क्या होता है। आफ्टर डैट हम लोगों ने समझा है कि डेटा सेट जो होता है अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो तो उसमें रोज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डेटा क्या होता है। अंडरस्टूड? देन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा सेट।
by nature, by structure, by time, by variables. Fine. Okay. So at last इसे देख लीजिए, एक ही टेबल में सारा कुछ गिवन है। जो एक्चुअल मेरा ये बना है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। फाइन। जिसमें जो मेरा डेटा है जो कि कैरेक्टर फॉर्म में है इसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और जो मेरे न्यूमेरिकल में है इसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। अंडरस्टूड। देखिए ये हो गया कैटेगोरिकल जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और ये हो गया मेरा न्यूमेरिकल जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ओके फाइन। अब देखिए ये हो गया मेरा मल्टीवेरिएट। समझ रहे हो? अंडरस्टूड। जैसे मेरे एलेक्स ने कोई फीडबैक दिया, ग्रेट कोर्स, तो इस एलेक्स ने जो मेरा फीडबैक दिया है कई दिनों के बाद दिया होगा। ओके, डैट मीन्स जो मेरा डेटा कलेक्ट हुआ है इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, डेली बेसिस पे नहीं है। फीडबैक तो हम कभी कभार ही लेते हैं ना, डेली फीडबैक तो लेंगे नहीं हम लोग किसी भी चीज़ का, या तो फिर मंथली लेंगे या वीकली लेंगे या फिर ईयरली लेंगे। सो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। अंडरस्टूड? गुड। अगर यहाँ पर मैं सामने लिखा होता कि ओ टेबल में मेरे डेली प्रेजेंटी, सो जो मैं डेली प्रेजेंटी लगाता हूँ, जो हमारा डेली प्रेजेंटी का डेटा होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट अब्सेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। फाइन। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट। चैनल पे मेरे बने रहिए, साथ में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज जो हमारा चैनल है ओरियन, इस पे मैं आपको पूरा डेटा एनालिटिक्स कोर्स बताने जा रहा हूँ। ओके, अगर आप यही कोर्स मार्केट में देखोगे तो काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ पर मैं आपको फ्रीली सारे वीडियोस दिखा रहा हूँ, सारा लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। ओके, एंड स्टे ट्यून विथ मी। अंडरस्टूड? ग्रेट। चलो बाय बाय।